अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, आप फरमाते हैं बाप और बेटा आ गए। बाप और बेटा शक्लें मिलती हैं हजरत, थोड़ी ज्यादा दरमियानी मिलती हैं सबकी हजरत, लेकिन वहां बला की मुशाबहत थी, बला की मुशाबहत। अमीरुल मोमिनीन हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी हैरान हो गए। आपने फरमाया मैंने बड़े बाप और बेटा देखे हैं, लेकिन जितनी तुम दोनों की शक्ल मिलती है मैंने कभी कोई बाप और बेटा नहीं देखे ऐसे। वो बंदा अर्ज करदा हुजूर अगर आप इस बच्चे का वाकया सुनेंगे ना जो गुजरी है इसके साथ, तो अमीरुल मोमिनीन आपकी हैरानगी में और इजाफा होगा। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सुना, अर्ज करदा हुजूर मैं एक ताजिर हूं, माशाल्लाह बड़े यहाँ ताजिर अहबाब बैठे हैं, अब तो तिजारत बड़ी आसान हो गई, माल बनाओ डब्बों में डालो नंबरिंग करो, कार्गो वाले वेल दे के वेले हो गए आराम नाल सौ जाओ। लेकिन पहले क्या था, पहले खुद ही सफर करना पड़ता था, कहीं कहीं माह का सफर करना पड़ता था और फिर अपना माल तिजारत लेकर, जैसे नबी अलैहिस्सलाम ने भी सफर किया शाम की तरफ तिजारत का माल लेकर अपने बचपन में, फिर जवानी में भी नबी अलैहिस्सलाम हजरत खदीजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का माल लेकर फिर शाम गए। तो अब बड़ा आसान हो गया ना। अर्ज करदा हजरत ये जब बच्चा जब दुनिया में आने वाला था ना, दुनिया में नहीं आया था, अभी मां के पेट में था, तो तिजारत का माल था, सीजन था, मजबूरन मुझे निकलना पड़ गया। मेरी पहली औलाद थी, घर में कोई बड़ा नहीं था, मैं मेरी बीवी। जब मैं घर से निकला ना तो मेरी बीवी मुझे दरवाजे तक छोड़ने आई। औरत जात थी, तन्हा थी, हामिला थी, घबराई हुई थी। अर्ज करती है आप तो जा रहे हैं तिजारत के लिए, हामिला हूं, घर में अकेली हूं, तो क्या बनेगा आपकी इस औलाद को जो मेरे पेट में है। तो अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने दरवाजे पे खड़े होकर ना अपनी बीवी को ये जुमले बोले। मैंने कहा तू ना घबरा, मैं दुनिया में आने वाली अपनी इस औलाद को हवाले करके जा रहा हूं अल्लाह के। किसके हवाले? मैंने भाई वोट तो नहीं मांगा आपसे, शायद वोट मांगा होता हो तो आवाज इससे बुलंद होती। किसके हवाले करके जा रहा हूं? आय आय अल्लाह, आय अल्लाह। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैं चला गया। 6-7 माह बाद वापसी हुई। अब जाहिर है मुझे पक्का था विलादत हो गई होगी या बेटा हुआ होगा या बेटी हुई होगी। अब अंदर एक अलग ही कैफियत है, बेटा होगा ये नाम रखूंगा, बेटी होगी ये नाम रखूंगा, इस तरह उठाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये करूंगा, इस तरह करूंगा, उस तरह करूंगा। घर आ गया। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन जब घर आया ना तो आके क्या देखता हूं कि घर को बाहर से ताला लगा है। मैं बड़ा घबराया, वो मेरी बीवी किधर गई। मैंने हमसाये के दरवाजे पे दस्तक दी, उसने दरवाजा खोला। मैंने पूछा मेरी बीवी किधर है, तो वो कहता है भाई जब विलादत का वक्त आया ना तो तुम्हारी बीवी दर्द ज़ै की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो अर्ज करता है वो दरवाजे पे दस्तक दी, हमसाये ने कहा भाई वो दर्द की शिद्दत को बर्दाश्त नहीं कर सकी, इंतकाल हो गया, हमने उसको फुला कब्रिस्तान में दफना दिया है। एक शख्स मेरे साथ गया, जाकर कब्र की निशानदेही की, दुआ की, कुरान खानी की, इसाले सवाब किया, वापस आ गया। जोर पड़ी, असर पड़ी, मगरिब पड़ी, इशा पड़ी। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन दिल बड़ा बेचैन। जब रात पड़ी ना तो ऐसे लगे जैसे को मुझे कब्रिस्तान की जानिब खींच रहा है। ना चाहते हुए भी मैं कब्रिस्तान चला गया, अपनी बीवी की कब्र पर गया। जब बीवी की कब्र पर गया तो जाकर क्या देखता हूं कि कब्र से शोला रोशन, आग निकल रही है। मैं बड़ा हैरान हुआ, मेरी बीवी बड़ी नेक थी, सालिया खातून थी, आबिदा थी, जाहिदा थी, सोमो सलात की बड़ी पाबंद थी, इसकी कब्र में आग क्यों लग गई। ना चाहते हुए भी मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं कब्र खोद के देखूंगा कि कब्र में है क्या। असल में वो नहीं कर रहा था, कुदरत करवा रही थी उससे। अर्ज करता अमीरुल मोमिनीन मैंने कब्र की मिट्टी हटाई। जब कब्र की मिट्टी हटा ली, नीचे से फट्टे निकले, एक एक करके फट्टा उठाया, कब्र में उतर गया। जब कब्र में उतरा तो क्या देखता हूं कि बीवी का मुर्दा वजूद पड़ा है और साथ ये बच्चा खेल रहा है। मैं बड़ा हैरान हुआ, वो भाई ये क्या राज है, ये मुर्दा पड़ी है, साथ बच्चा खेल रहा है, ये कौन बच्चा है, ये किसका बच्चा है, और ये कब्र में
تنہا کس طرح زندہ ہے, یہ کیا رنگ ہے؟ عرض کرتا ہوں مومنین, میں نے وہ بچے کو سینے سے لگا لیا. جب سینے سے لگایا تو غیب سے آواز کیا آتی ہے, وہ بندیا وہ جاتے ہوئے تو کہہ کر گیا تھا کہ دنیا میں آنے والی اپنی اس اولاد کو میں اللہ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں. وہ ہمارے حوالے کر کے جا رہا ہے, زندہ دے رہے ہیں. بیوی ہمارے حوالے کر کے جاتا, وہ بھی تجھے زندہ ہی دینی تھی.